अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं अहमद आरिद। नाजरीन, रूस और यूक्रेन के माबैन जो जंग की सूरत हाल है वो कशीदा हो गई है, वो इंतहा को पहुंच गई है और एक ऐसी खबर आई है जिसके सुनने के बाद बड़े यानी इम्कानात हैं तबाही के, और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और उसके अलावा जो मईशत है आलमी लेवल की, उस पर बड़े असरात होंगे। इसमें पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के ऊपर भी इसके असरात बड़े शदीद पड़ेंगे और ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर है। जो नहीं होना चाहिए वो होने जा रहा है। अगर ये हो गया तो तबाही होगी और हर किस्म की तबाही होगी, जानी माली और अपना कई किस्म की तबाही इसमें हो सकती है। मईशत तबाह हो जाएगी। लेकिन क्या करें, ये सूरत हाल पैदा हो गई है। जो खबर आई है आपके साथ शेयर करते हैं। वो खबर ये है कि मॉस्को स्टेट एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के एक प्रोफेसर ने जो खबर एक ब्रेक की है, वो खबर ये है कि पुतिन ने अपनी फैमिली न्यूक्लियर बंकर के अंदर शिफ्ट कर ली है। ये न्यूक्लियर बंकर क्या चीज़ है आपको बताते हैं। ये न्यूक्लियर बंकर जो है एक एटम बम से बचने के लिए एक जगह होती है, ख़ास जगह होती है। जो एटमी मुल्क होते हैं जिनके पास एटमी कुव्वत होती है, एटम बम होता है, वो अपने ममालिक के अंदर ऐसी जगहें बनाते हैं ताकि अगर वो हमला करें या उनके ऊपर कोई एटम बम का हमला करे। माजी में ऐसी सूरत हाल नहीं होती थी, माजी में ये चीज़ें नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आजकल के दौर में ये टेक्नोलॉजी हर कोई यूज़ कर रहा है। तो रूस ने भी अपने एक मॉस्को के अंडरग्राउंड एक बहुत बड़ा शहर यानी इस टेक्नोलॉजी की बिना पे एटम बम से बचने के लिए बनाया है। उसमें अपनी फैमिली को उसने शिफ्ट कर लिया है पुतिन ने। अब पुतिन हमला करने जा रहा है। इससे एक ये वाज़ेह इशारा है कि हो सकता है कि पुतिन एटमी हमला करे अपना यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि रूस को यानी पुतिन को मजबूर किया जा रहा है। एक जानिब जो यूक्रेनी सदर हैं वो मज़ाकरात की बात करते हैं, तो दूसरी जानिब वो एक लेटर पे जो साइन करके वो भेज देते हैं यूरोपीय यूनियन की जानिब कि मुझे यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना दे और मुझे असला दें ताकि मैं लड़ूं। यानी ये दोगलापन हो गया। एक जानिब आप कह रहे हैं कि जंग बंदी हो, दूसरी जानिब आप जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो जैसे मैंने कल भी अपने परसों एक व्लॉग में जिक्र किया था कि जर्मनी ने भी ऐसे ही यानी माजी में जो जंगे दोम जो लगी थी उसमें इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए थे। पहले जंगबंदी का ऐलान हुआ था, उसके बाद फिर हिटलर ने अचानक से मॉस्को के ऊपर यानी एक हल्ला बोल दिया था और हमला कर दिया था। लेकिन उस वक्त के जो जनरल थे जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी मॉस्को की, वो मॉस्को की जो जंग है उस किताब में वो जिक्र है इसका कि जनरल मार्शल ज़ुकोव जो है उन्होंने किस तरीके से हिकमत अमली अपनाई और अपने मॉस्को को उन्होंने बचाया। तो आज यूक्रेन के सदर जो है वो भी इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे ममालिक के कहने पे, ख़ास करके अमेरिका के कहने के हवाले से वो ख़ुद को तो मुसीबत में डाल रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया को मुसीबत में डालने वाले हैं। अगर एटमी जंग छिड़ गई, तीसरी आलमी जंग, उस जंग की सूरत में वो बदल जाएगी और दुनिया की बड़ी तबाही होगी। रूस ने यानी अपनी पुतिन ने अपनी फैमिली अपना न्यूक्लियर बंकर के अंदर भेज दी है। ये खबर है। इससे आलमी सूरत हाल जो ना बिगड़ सकती है और बाकी ममालिक भी वो परेशान हो गए हैं कि क्या ऐसा हो जाएगा। पुतिन बोल रहा है कि अगर आपने मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की तो मैं तबाही मचा दूंगा पूरी दुनिया के अंदर। अब इस तबाही के असरात पाकिस्तान समेत सारी दुनिया के ऊपर पड़ेंगे। मईशत वैसे ही तबाह है। और अभी कुछ देर पहले एक खबर और भी ब्रेक हुई है कि रूस की जानिब से यूक्रेन का जो
यूक्रेन की सरकारी जो टीवी है उसके टावर के ऊपर मिसाइल फायर किया गया है या हमला किया गया है, यानी जिससे वो पूरी दुनिया को खबरें देता था और बताता था, तो उसको उन्होंने तबाह कर दिया है। रशियन आर्मी ने अपना यूक्रेन की जो सरकारी टीवी है उसके मेन टावर को अटैक किया है उसके ऊपर, उनका वो टावर तबाह हो गया है। अब यानी उनका वो जो सरकारी टीवी है वो खबरें ब्रेक नहीं करेगा, वो तबाह हो गया है। ये पहली एक झलक दिखाई है प्यूटन ने। प्यूटन बोल रहे हैं कि मुझे मजबूर ना किया जाए, अगर मुझे मजबूर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है मैं अपने आप को बचाऊंगा, अपने मुल्क की सालमियत को ख़तरे में नहीं डालूंगा, मैं मुकाबला करूंगा। माजी में जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके रूस को तोड़ा गया सबके सामने है, तो रूस ने वहाँ से सबक सीखा है। रूस बोल रहा है कि अब मुझे जिन लोगों ने तोड़ा था अब मैं उनको तोड़ूंगा। माजी में हम भी उनके साथ थे जो आज रूस को तोड़ने के लिए दोबारा कोशा है, लेकिन आज हम रूस के साथ हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। मैं भी जैसे कहता हूँ कि हमें ऐसे ममालिक के साथ होना चाहिए जो अपना दिलेराना मौक़िफ़ रखते हैं। जैसे अभी इस्लामोफोबिया के ऊपर अपना प्यूटन ने जो एक बयान जारी किया था, बड़ा ज़बरदस्त था, हमारे फ़ायदे में था, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हुआ। हमारे साथ चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है, हम ऐसे ममालिक के साथ खड़े हैं जो ख़ुद तो आगे जाएंगे, हमें भी आगे लेके जाएंगे, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी अपनी हो, हम अपनी पॉलिसीज़ के तहत हम फैसले करें, हम आज़ाद रहें, हम किसी के ताबे ना रहें, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, हम अपने फ़ैसले खुद करें। जो कि अभी लग रहा है कि हम अपने फ़ैसले खुद कर रहे हैं, यानी हमारा एतमाद भी बहाल हुआ है और इमरान खान साहब ने ये जुर्रत पैदा की है, इसमें कोई शक नहीं है। भले ही हम उनके ख़िलाफ़ ख़बरें ब्रेक करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये डट के खड़े हो गए हैं। जैसे इन्होंने अपना अमेरिका को बोला था कि नो, तो नो हो गया, यानी वो अब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब एक ज़बरदस्त किस्म की यानी खारजा पॉलिसी के एतबार से वो दूसरे ममालिकों के साथ, मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहे हैं। ये ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो गई है जो यूक्रेन के ऊपर एक अटैक कर दिया है अपना रूस को मजबूर किया गया है। और न्यूक्लियर बंकर के अंदर रशियन सदर प्यूटन ने अपनी फैमिली को भेज दिया है, यानी तबले जंग बच चुका है। जंग छिड़ सकती है, बल्कि छिड़ गई है, और ये शदीद नुकसानात होंगे इससे। ये आने वाले 1-2 दिन में, कल परसों तरसों जो ये मज़ाकरात मज़ीद होने थे, वो मेरे ख्याल से अब नहीं होंगे, या होंगे तो उसके क्या असरात होंगे, क्या नताइज मिलेंगे, कोई पता नहीं। क्योंकि पहला जो आज अपना पहली बैठक जो थी उसमें मज़ाकरात थी, वो तो बिना किसी नताइज के वो ख़त्म हो चुका। वो दौर, पहला मज़ाकरात का दौर जो है वो ख़त्म हो गया, बग़ैर किसी नतीजे पे पहुँच रहे वो। तो ये यानी बात नहीं मान रहे, और यूक्रेनी जो सदर हैं वो अपनी अना पे अभी भी कायम है, और वो ख़ुद जैसे मैंने कहा कि तबाह होंगे और पूरी दुनिया को भी मुसीबत में डालेंगे। अगर एटम बम की जो जंग है वो छिड़ गई तो दुनिया के ऊपर इसके असरात जाएंगे, दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। और 25 से 30 साल लगते हैं लोगों को वापस स्टेबल होने में। एक बहुत बड़ा भयानक एक ये मंज़र नज़र आ रहा है मुझे। अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ी तबाही होगी और ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। जैसे मैंने कहा था कि तीसरी वर्ल्ड वार शुरू होने जा रही है और ये उसकी कड़ी है। इस किस्म के ही मामलात ऐसे ही चलते हैं। अगर रूस हार गया तो समझ लें कि अगला टारगेट होगा फिर पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि ताइवान इंतज़ार में है कि मैं चाइना के ऊपर यानी अटैक करूँ इस किस्म का, और इंडिया भी तैयार है कि मुझे भी ऐसे मौका मिले और रूस हार जाए तो फिर मैं पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म का अटैक करूं। और पीछे वही खड़ा है, आपको पता है कि अमेरिका, वो एक साम्राज्यी कुव्वत है, वो चाहता है कि छोटे छोटे ममालिक हों जिन पे मेरा असर रसूख हो, मेरा कंट्रोल हो। तो ये जो आज की जो ताज़ा जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अब इससे बचने के लिए यानी एक ही रास्ता है कि मज़ाकरात एक तो कामयाब हों, या यूनाइटेड नेशन जो है वो इसमें किरदार अदा करे रूस और यूक्रेन के मामले में। लेकिन
यूक्रेन के पीछे जो बाकी कुव्वतें जो खड़ी हैं, जो उनको उकसा रही है, यूक्रेनी सदर को उकसा रही है कि आप जंग करो, हम आपको हथियार देंगे, और हथियार दे रही है। यूरोपीय यूनियन पूरे अपना इस जंग के पीछे खड़ी है। यानी यूरोपीय यूनियन चाह रही है कि तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए, क्योंकि वो हथियार दे रहे। अगर यूक्रेन को हथियार नहीं मिलेंगे और यूक्रेन को ठंडा रखने के लिए एक जो मज़ाकराती अमल जारी था बेलारूस के अंदर, तो उससे ये मामला थम सकता था, लेकिन बजाय उसको मामले को ठंडा करने के उसको गर्म किया जा रहा है। यूक्रेनी सदर को बढ़ावा दिया जा रहा है, उकसाया जा रहा है कि आप आगे हो, हम आपके पीछे खड़े हैं। अगर ये जंग हो जाती है तो बड़ी तबाही होगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखी है। अब आप भी दुआ करेंगे, अल्लाह करे ऐसे मामलात ना हो। मईशत पहले ही तबाह है। हमारा तो वो मुल्क है जो पहले ही अपना ऐसे दाने पे खड़ा है जहाँ पर कमज़ोर मईशत है, बेरोज़गारी है, भूख और अफलास का माहौल है, और नौकरियां हैं ही नहीं, लोग पहले परेशान हैं। अगर ये मामला जंग का छिड़ जाता है और तीसरी आलमी जंग में ये तब्दील हो जाती है, या एटम बम अपना प्यूटन गिराते हैं यूक्रेन के ऊपर, तो फिर भी इसके असरात पाकिस्तान पे पड़ेंगे। आपके सामने सारी सूरत हाल रखी है। अल्लाह हाफिज़।